हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ की जो फ्री क्लास चलने वाली है यूट्यूब चैनल पर 30 डेज की, उसकी पहली क्लास है। और आज की इस पहली क्लास में हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और इस चैप्टर की ये पहली क्लास है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो किसी भी एग्जाम में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो जिसमें मैथ आ रहा है, हमारा लेकिन मेन फोकस रहेगा रेलवे के एग्जाम का। लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोग बैच जो मैथ का स्पेशल क्लास ये ला रहे हैं वो है। और इसमें आपका रेलवे का जो एग्जाम होगा उसमें जो मैथ आती है वो तो पूरा कवर होगी होगी। अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा और आपके अंकों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने में हेल्प करेगा। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की, इस पहली क्लास में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहे वीक हो, आप मैथ में कितना भी वीक हो, चाहे कितना भी वीक हो, लेकिन हाँ, अगर आपने हाई स्कूल पास किया है और आपने इंटरमीडिएट पास किया और आपने ग्रेजुएशन किया है, तो कुछ भी अगर आप पढ़ के यहां तक आए हो तो आप इतने वीक नहीं हो सकते जितना कि आप सोच लेते हैं, आपको लगता है कि आपकी मैथ इतनी वीक है। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर होता है इसमें क्या क्या चीजें बेसिक होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे जब क्वेश्चन करें आप तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, कोई ज्यादा परेशानी ना हो और आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। जैसे समय और कार्य में जो पहला पॉइंट आपका आता है कि जब भी अगर कार्य करने की बात की जाती है तो सबसे पहला काम यह होता है कि टोटल वर्क है कितना। आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना, कितना टोटल वर्क है, पहले यह पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि काम कितने दिनों में होगा। क्योंकि काम करने के लिए यह पता तो होना चाहिए ना कि काम है कितना। तो पहला काम होता है टोटल वर्क, आपको पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है। अच्छा, कुल कार्य जो पता चल जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा, पहला काम है आपको टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क अगर पता चल जाएगा तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपका जो होता है क्वेश्चन को करने का, उसमें आता है आपका दूसरा पॉइंट कि आपको निकालना होता है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। मतलब पहला काम है आपको टोटल वर्क पता करना होगा कि कुल काम कितना करना है। दूसरा काम आपका क्या होगा कि आपको यह पता करना होगा कि एक दिन में काम कितना किया जाता है जिसके द्वारा काम कराया जाना है। और जब पता चल जाएगा इसके बारे में तो फिर आप निकालोगे क्या, इसके बाद आप निकालोगे टाइम। और टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो काम कराना है यानी टोटल वर्क यानी कुल कार्य, जो टोटल वर्क होगा उस कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे जिससे काम कराना होगा उसके एक दिन के काम से। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, इस पैटर्न का जो कि हम लोग आज की क्लास में करेंगे, ये 3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला आपको यह पता होना चाहिए कुल कार्य कितना है जिसको करना है। और जब पता चल जाएगा कि कुल कार्य कितना है तो उसके बाद आप निकालेंगे इसमें जिससे काम कराना है वो एक दिन में कितना कार्य करता है। इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट आएगा जो कि आपको बार बार हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न का आएगा, काम किस तरीके से कराना है, काम किससे कराना है, अकेले कराना है या कई लोग मिलके करेंगे, ये आपका तीसरा पॉइंट होगा जो क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाएगा, क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो जैसे अगर आप देखिए टोटल वर्क की बात करेंगे तो एग्जांपल कुछ मैं बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे मैं अगर ये बात करता हूं, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया जाता है कि एक किसी कार्य को, पहले 2-3 एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बताता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे तो डिसाइड होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि ए किसी काम को कंप्लीट करता है 20 डेज में और सेम वर्क अगर बी काम को करे, वही कार्य को बी काम करे, वही कार्य बी करे, तो आपसे बोला गया कि वो 30 दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी वही कार्य 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे।
तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं केवल एक तरीके की बात करूंगा जिस तरीके से आपके 40% क्वेश्चन, कम से कम 40% क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हो जाते हैं। और पाइप एंड सिस्टम के जो नल और नलकूप के चैप्टर होता है उसके कम से कम 90% से ज्यादा क्वेश्चन उस मेथड से हो जाते हैं। और इस मेथड को आप नाम देते हैं, कोई भी जो पढ़ता है इस मेथड को नाम देता है एलसीएम मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एलसीएम निकालना है, लेकिन निकालने का एलसीएम का तरीका, कभी कभी जो एलसीएम का सीखा है तरीका आपने वो अप्लाई करना होगा, और कभी कभी आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना होगा, जिससे एलसीएम निकालने की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देखो क्या करना होता है, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी वही काम 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो काम है कितना ये आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना करना होता है कि आपको एक ऐसी संख्या टोटल वर्क मानते हैं, ये जो टोटल वर्क है ना, आपको एक ऐसी संख्या मानना है जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, अब वो काम क्या है नहीं पता, तो उस काम को ऐसी संख्या मानो टोटल वर्क को जो किससे डिविजिबल हो, 20 से, और 20 से डिविजिबल होगा तो 20 दिन में जो काम किया जाता है, एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम इंटीजर में आएगा, पूर्णांक आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। तो मतलब आपको टोटल वर्क एक ऐसी संख्या मानना है जो 20 से डिविजिबल हो। टोटल वर्क आपको वही वर्क है, तो सेम वर्क को अगर ऐसी संख्या मानेंगे जो 20 से डिवाइड है, तो इस क्वेश्चन में अगला पार्ट है कि बी वही काम 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो आपको वो संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जो 20 से नहीं 30 से भी डिवाइड हो, केवल 20 से नहीं 20 से भी 30 से भी। मतलब टोटल वर्क आपको जो डिसाइड करना है, मानना है, ये मानने की बात है, क्योंकि कुल काम समाप्त करना है, कितना काम है नहीं पता होता, 20 दिन में समाप्त करता है, कुछ तो यूनिट मानेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि टोटल वर्क एक ऐसी संख्या मानना होगा जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो, ताकि एक दिन का काम पूर्णांक आए, इंटीजर में आए, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो। तो आपका ये टोटल वर्क ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 20 से डिविजिबल हो, 20 के टेबल में आती हो। आपका टोटल वर्क ऐसी संख्या होना चाहिए जो 30 से भी डिवाइड हो, यानी 30 के टेबल में आती हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से डिविजिबल है? तो आपको करना क्या होगा, एक तो ये तरीका है कि आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो आपका एक तरीका ये वाला है, 20 एंड 30 बचपन से करते आए हैं आप, कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा जब कुछ भी, तब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से भी नहीं कटेगा तो फिर आप जाते हैं, अगला प्राइम नंबर 5 होता है, उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए यहां पर कि अगर 20 और 30 का रेशियो देखें तो क्या आता है, तो 20 एंड 30 में रेशियो आपका आ रहा है 2 एंड 3 का। तो आपको ये जो टोटल वर्क मानते वक्त ध्यान रखना है कि डायरेक्टली करना है, रेशियो आ रहा है 2 3 का, तो ये आप क्रॉस कर लो, 30 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो या 20 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो, टोटल वर्क आ गया 60। मैंने मान लिया यहां पर कि टोटल जो काम करना था, जो टोटल कार्य था, कुल कार्य था, वो कितना यूनिट था, कितना यूनिट बोला जा रहा है यहां पर, हमने कितना माना है, तो 60 माना है। अब 60 यूनिट मानो, या फिर मैंने एग्जांपल के तौर पे बात किया कि मैंने कहा कि काम कितना था, 60 चेयर बनाने का, 60 कुर्सियां बनाने का था। अच्छा, ये 60 कुर्सियां बनाने में अगर ए को 20 दिन लगता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा होगा, तो आप कहेंगे कि 20 दिन में अगर 60 कुर्सियां बना रहा है, 60 चेयर बना रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो आप 20 से डिवाइड कर दो ताकि एक दिन का काम आए। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चेयर। मतलब अगर टोटल काम है 60 चेयर बनाने का, तो एक दिन का काम कितना है, अगर 20 दिन में 60 चेयर बना रहा है तो आप डिवाइड किए 20 से, तो 20 से डिवाइड करने पर आया 3 चेयर बना रहा है एक दिन में। बी एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, अगर 30 दिन में 60 चेयर बना रहा है तो आप 30 से डिवाइड कर दो, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक दिन का आएगा 30 से डिवाइड करने पर 2 चेयर। मतलब बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अब अगर एक बात बताओ, अगर आप डिवाइड करने जा रहे हो इस वाले मेथड से, तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, आपके लिए और आसान इस तरीके से होगा कि अगर केवल 2 नंबर आप डेज दिया है, टाइम दिया है, केवल 2, उससे एलसीएम निकाले हो, तो जो रेशियो वाला मेथड से आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, इसका जो रेशियो दिख रहा है उसका जस्ट उल्टा लिख दो। केवल 2 के लिए बात कर रहा हूं कि अगर ये 2 3 है तो कंफर्म है कि 100% श्योर है कि ये 3 एंड 2 ही आएगा, अगर इस तरीके से आप टोटल वर्क मानते हैं तो चलिए आपका आ गया, ए का 1 डे का वर्क 3 चेयर बनाने का है, बी का 1 डे का वर्क 2 चेयर बनाने का है। दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 3 और 2 5।
दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, तो आप कहेंगे 5 चेयर बनाएंगे। अब बताइए, हमने तो यही पढ़ा था ना कि टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितने टाइम में, कितने समय में काम समाप्त होगा। तो काम अगर मैं कहता हूं कि बताओ दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 60 है और डिवाइड करेंगे, दोनों से कराना है तो दोनों का 1 डे का वर्क कितना है, 5। तो डेली 5 चेयर बनाते हैं, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी 12 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा अगर दोनों मिलकर के वो काम करें तो अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल देने के बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे 1 बाय 1। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका लेकर के चल रहा हूं, क्वेश्चन ये बोला गया ए किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, मान लेते हैं 30 दिन में, बी वही कार्य कंप्लीट कर सकता है, मान लिया 40 दिन में। ये क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको। तो आप पहले क्या काम करोगे, ए जो कार्य 30 दिन में कंप्लीट करता है वही कार्य बी 40 दिन में कंप्लीट करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो पहला काम क्या होगा, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए जो काम 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी 40 दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों काम करना स्टार्ट करें साथ में, और 4 दिन के बाद इसमें से बी छोड़ के काम चला गया। अब अगर बी 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं, ए जो काम 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी वही काम 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है, दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो शेष काम बचा इसके बाद, अगर इस शेष काम को ए से कंप्लीट कराना है तो ए को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है कि बताओ दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक साथ में काम किया, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बोला जा रहा है कि जो बच जाएगा 4 दिन के बाद वाला वर्क उसे ए कंप्लीट करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा पहला काम है टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क मानना। यहां पर जो टोटल वर्क मानेंगे एक ऐसी संख्या मानेंगे जो डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, तो आपका 30 से भी डिवाइड हो, 40 से भी। तो ऐसी कौन सी संख्या जो 30 और 40 दोनों से डिवाइड होगी, तो आपको निकालना होगा क्या, एलसीएम। अच्छा, इसका एलसीएम निकालने की जगह अगर 2 का केस है तो डायरेक्टली देखो कि क्या रेशियो है, 30 और 40 में रेशियो क्या है आपका, 3-4। आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल वर्क आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे देखो 40 गुणे 3 120 आ रहा है, या 30 गुणे 4 भी आपका कितना आ रहा है, टोटल वर्क 120 यूनिट आ रहा है। तो हमने कहा टोटल काम कितना है, तो 120 यूनिट काम है, 120 चेयर बनाने का काम मैंने मान लिया। चाहे 120 यूनिट बोलो, चाहे 120 चेयर बनाओ, कुछ ऐसी यूनिट मानना है। तो हमने माना कि टोटल काम कितना है, 120 चेयर बनाने का। और ए कितने दिन में 120 चेयर बनाता है, 30 दिन में। बी कितने दिन में 120 चेयर बनाता है, 40 दिन में। तो हमें टोटल वर्क मानना था, तो हमने यहां पर 120 मान लिया। तो ठीक है, टोटल वर्क हमारा 120 यूनिट आ गया। तो आपको डिवाइड करने की प्रॉब्लम नहीं है इस मेथड में। इस मेथड में डायरेक्टली आप कहोगे कि एफिशिएंसी, एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। आप डायरेक्टली करो, ये रेशियो 3-4 है तो ये क्या आ जाएगा, 4-3। अगर आप इस मेथड से अगर क्वेश्चन में एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली 3-4 है तो 4-3 रख देना है। तो आप बताइए दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, यहां पर ए प्लस बी, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। यानी दोनों का एक दिन का काम कितना है, 7 यूनिट का। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन में काम कराने की बात की गई है। तो देखो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 3 पॉइंट। पहला काम आपको क्या है, टोटल वर्क निकालना। दूसरा काम क्या है, एक दिन का काम निकालना। और ये 2 चीजें आपके हर क्वेश्चन में मिलेंगी। आपको केवल जो तीसरा पॉइंट है कि कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये बदलता रहेगा हर क्वेश्चन में। और ये क्या बदलेगा, कभी दोनों मिलके कर रहे हैं पूरा समाप्त, कभी बोला जाएगा दोनों ने स्टार्ट किया 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, या फिर बोला जाएगा कि ए ने स्टार्ट किया था 3 दिन बाद बी आके ज्वाइन किया तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इस क्वेश्चन में दोनों एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया था, शुरू में 4 दिन। 4 दिन में कितना काम करेंगे, अगर डेली 7 चेयर बनाते हैं तो 4 दिन में कितनी चेयर बनेगी, तो आप कहेंगे 7 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 28। 28 चेयर बन गई। तो बताओ 7-7 चेयर के हिसाब से 4 दिन में अगर 28 चेयर बन गई
टोटल काम कितनी चेयर बनाने का था, कितनी कुर्सियां बनाने का था, 120, उसमें से 28 चेयर बन गई। अब कितनी और बनानी है तो माइनस किया, और माइनस किया तो बचा कितना, 92 चेयर बनानी और बाकी है अभी आपको। टोटल काम अगर 120 चेयर बनाने का, 120 चेयर बनाने का था, जिसमें से 4 दिन के, शुरू के 4 दिन में जब दोनों ने साथ में काम किया तो 7-7 चेयर के हिसाब से 4 दिन में 28 चेयर बन गई। अब जो चेयर बनाने की संख्या है, कितनी और बाकी रह गई है जो आपको काम कंप्लीट करने के लिए बनाना होगा चेयर, तो वो चेयर बनानी है 92। अब ये जो शेष बची 92 चेयर, वो कौन बनाएगा, किससे काम कराना है? तो हमने यही बोला था कि जो काम कराना है, नहीं बोला था तो फिर बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं कि टोटल जो काम कराना है, जो कार्य कराना है, चाहे वो बचा हुआ हो या टोटल हो, उस काम को, जिस काम को कराना होता है उस काम को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? जिससे काम कराना है। तो काम कितना कराना है, कार्य कितना कराना है, तो टोटल वर्क जो बचा हुआ है वो 92 यूनिट बचा है। इस 92 यूनिट को कराना किससे? बी तो चला गया, ए करेगा। और एक दिन में कितना करता है? 4 चेयर बनाता है। एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो बताइए 92 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 4 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ गया 23 दिन। यानी बी अगर देखा जाए तो शेष काम एक कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो आंसर होगा 23 दिन। तो अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया जाता है, जो भी पूछा जाए, 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया या 4 दिन बाद ज्वाइन किया, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना, दूसरा काम है 1 डे वर्क निकालना। ये तो आपको करना ही है इस तरीके के क्वेश्चन में। आपको केवल लास्ट वाला स्टेप, काम किस तरीके से कराया जा रहा है, ये आपको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया कि अगर ए किसी काम को कंप्लीट करता है, या ए ना करके, हमने कहा ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में? दोनों मिलकर के किसी काम को कंप्लीट करते हैं। हमने मान लिया, कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कंप्लीट करते हैं। हमने यहां मान लिया 25 दिन। मतलब मैंने ये माना कि 2 लोग हैं, ए और बी, दोनों किसी काम को करते हैं तो 25 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। और फिर मैंने बोला कि अगर अकेले वही काम बी द्वारा किया जाए तो बी अकेले उसी काम को करने में 40 दिन का समय लेता है। अब बोला जा रहा है तो बताओ ए अगर वही काम अकेले करे तो कितना टाइम लगेगा ए को वह कार्य समाप्त करने में? तो आपको क्या करना है? पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने कहा था ना, 2 वाला केस है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना? रेशियो का फायदा उठाना है। 25 और 40 में क्या रेशियो है? 5 से कट गया तो 5 बार, 5 से 8 बार। अब आपका क्या है कि आपको क्रॉस करना है, वही टोटल वर्क ले लेना है। तो क्रॉस 25 गुणे 8 करो या 40 गुणे 5 करो, रिजल्ट आएगा कितना? 200। ये आपका हो गया क्या? टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क आ गया 200 यूनिट। अब एक दिन का वर्क निकालने के लिए आपको फिर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी कि 25 से डिवाइड करो 200 को, 40 से डिवाइड करो 200 को। आप डायरेक्टली 5, 8 है, अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसका उल्टा करके लिख दो, वहीं आपका डिवाइड करने के बाद आएगा। अच्छा, इससे ये पता चला, अब देख लो कि ए और बी हमने कुल मान लिया है, टोटल वर्क, कुल काम कितना है? 200 चेयर बनाने का। तो ए और बी एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं? 8। बी एक दिन में कितना चेयर बनाता है? डिवाइड करके भी देख लेना, 5। अगर ए और बी मिलकर के 8 चेयर बनाते हैं, बी अकेले 5 चेयर बनाता है, तो ए अकेले कितना है एक दिन में चेयर बनाएगा? क्योंकि काम ए से कराना है तो ए का 1 डे का वर्क निकालना होगा। सिंपल सी बात है, जिससे काम कराना होगा उसका एक दिन का काम निकालना होगा। ए से काम कराना है तो ए का काम निकालना है एक दिन का, ए का कार्य निकालना है एक दिन का। तो ए और बी एक दिन में 8 चेयर बनाते हैं, बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो ए कितना बनाएगा? तो ए बी में से बी माइनस कर दिया, यानी 8 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? 3। अब क्वेश्चन है, बताओ ए अकेले वही काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो काम कितना करना है? वही कार्य, यानी कि कितनी चेयर बनानी है? 200। और किससे बनवानी है ये चेयर? ए से। और ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 3। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर आ कितना रहा है? 66 और 2/3 डेज, यानी 66 से 2/3 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा ए अकेले। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो हमारा क्या काम होता है? 3 प्रोसेस है, वो ध्यान रखना है। बाकी जितने तरीके होंगे बात की बात है, पर मैं केवल एक तरीके की बात करूं, ये एलसीएम मेथड की। और एलसीएम मेथड में क्या काम होगा? पहला,
पहला काम होगा आपको टोटल वर्क मानना होगा, वो आपको देखना होगा क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो नंबर ऑफ डेज, उससे डिविजिबल कोई संख्या लिखनी होगी, आपका टोटल वर्क होगा वो जितना छोटा रहेगा उतना आसान रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग एलसीएम बेस करके क्वेश्चन को करते हैं। फिलहाल दूसरा काम है कि टोटल वर्क आ जाएगा तो वनडे का वर्क निकालना। वनडे का वर्क निकल जाएगा तो जिस तरीके से काम करने की बात कर रहा है उस तरीके से एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप काम को कराते जाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे अब आप स्टार्ट करते हैं, यहां पर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। वैसा ही क्वेश्चन ये भी, तो बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर तो वही दिया गया ना कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। फिर बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर के काम करें तो वही काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपका पहला काम होगा क्या? टोटल वर्क निकालना, मानना। टोटल वर्क आ जाएगा तो दूसरा काम क्या है? एक दिन का काम निकालना। और जब एक दिन का काम निकल जाएगा तो जैसे काम कराने की बात कर रहा है वैसे काम को करवा देना। जैसे आप ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है एक काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, तो लिखा है 25 दिन में समाप्त कर देता है अकेले करे तो। बी वही काम कितने दिन में समाप्त कर देता है, तो लिखा है कि 40 दिन में समाप्त कर देता है। तो आपको क्या करना होगा? टोटल वर्क मानना होगा। और टोटल वर्क आपको ऐसी संख्या मानना होगा जो क्या हो, 25 और 40 दोनों से डिविजिबल हो। पर इसका एलसीएम निकालने की जगह अगर 2 का केस है तो सबसे बढ़िया तरीका है आपको रेशियो वाला तरीका यूज करना है। और रेशियो वाला तरीका यूज करना है तो आप क्या करेंगे, यहां रेशियो वाला तरीके में 5 रेशियो 8 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 ने 8 आ रहा है। तो आप क्रॉस कर लीजिए 25 गुणे 8 या 40 गुणे 5 जो कितना आ रहा है 200। ये हो गया आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य हमने यहां कितना माना? 200 यूनिट। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि एक दिन का कार्य निकालना। अच्छा, एक दिन का काम निकालना दूसरा काम यहां पर है। तो जो एक दिन का काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो डिवाइड करना है। तो हमने कहा था आपको पीछे के एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात की थी कि आप अगर इस मेथड का यूज करते हैं तो जो आपका एक दिन का काम है उसे निकालने के लिए एक बार डायरेक्टली करना। 5 8 है तो यहां 8 5 लिख दो, आपका डायरेक्टली एक दिन का काम दोनों का निकल के आ जाएगा। आपको डिवाइड करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बताइए दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ यहां पर? तो आप कहोगे कि 8 और 5 13, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 8 और 5 13 यूनिट दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं। बोला जरा दोनों से काम कराओ कितना टाइम लगेगा? तो मैंने यही बोला था सीधा सीधा कि टाइम बराबर टोटल वर्क, जो काम कराना है यहां तो टोटल वर्क 200 चेयर बनवाना है मान लेते हैं, तो 200 चेयर बनवाना है तो 200 और डिवाइडेड बाय काम किससे कराना है? दोनों से। तो दोनों का एक दिन का कितना वर्क है? 13 चेयर बनाने का। तो कितना टाइम लगेगा? 13 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका होगा 200 बाय 13 डेज। ऐसे एग्जाम्पल में अगर आगे के एग्जाम्पल करें, थोड़ा आप भी ट्राई करिए। तो क्वेश्चन आपका अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है ये है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ए किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? यह भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस आपको क्या करना होगा? आपको निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर मान लेंगे तो उसके बाद आपको निकालना होगा एक दिन का वर्क, और एक दिन का वर्क आ जाएगा तो आपको काम को कंप्लीट किस तरीके से कराना है उस तरीके से कराना पड़ेगा। जैसे एक कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? तो दिया है 35 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकता है। बी वही काम कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? तो बोला है कि बी अगर अकेले करे तो वो काम 25 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना। अच्छा, टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है 2 वाला केस है। तो रेशियो आपका देखते हैं क्या है? 35 और 25 में 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 और 5 का, 7 और 5 का रेशियो है। तो आपका टोटल वर्क मानते वक्त क्या करना है? क्रॉस कर लेना है। या तो 25 गुणे 7 कर लो या 35 गुणे 5 कर लो। रिजल्ट आ रहा है कितना? 175। तो मैंने यहां पर मान लिया कि टोटल वर्क कितना है? 175 यूनिट। 175 चेयर बनाने का। चेयर बनाने का कोई मतलब नहीं है यहां पर, बस आपको कुछ मानना है यूनिट। तो हमने यहां यूनिट मान लिया 175 चेयर बनाने का काम है।
अच्छा 175 चेयर बनाने के काम है तो आपको डिवाइड करने की प्रॉब्लम खत्म। 7 5 है तो क्या लिख देंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे 5 और 7, ये डायरेक्टली आपको लिख देना है, डिवाइड करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो आप बताइए कि यहां पर एक दिन का दोनों का वर्क कितना हुआ, तो आप सीधा सा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एक दिन में 5 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 7 चेयर बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 7 और 5 12। बोला गया दोनों से काम कराओ, कितने दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट करेंगे, तो हमने फिर से वही बात की कि टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे, जो काम कराना है यहां पर 175 यूनिट काम है, 175 चेयर बनाना है, और ये 175 चेयर किससे बनवाना है, तो यहां पर वो दोनों मिलकर के बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, जो कि 175/12 होगा, क्योंकि ये काम दोनों से कंप्लीट कराना था। ऐसे ही क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अगर सेम टाइप के तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगला एग्जांपल आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है, नंबर ऑफ डेज जो है वो इंटीजर में नहीं दिया गया है, इंटीजर में नहीं दिया गया। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 40/3 दिन में पूरा कर सकता है और बी वही काम 25/4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन तो उसी पैटर्न का है, पर प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि अभी तक जो नंबर ऑफ डेज थे वो इंटीजर वैल्यू थी, तो आसानी से समझ में आ रहा था। थोड़ा सा फ्रैक्शन आ गया तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, इत्मीनान से, प्यार से, शांति के साथ, तसल्ली के साथ करेंगे। क्वेश्चन क्या है आप देखते जाइए क्या करना होता है। बोला गया एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 40/3 दिन में कंप्लीट करता है। बी वही काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, 25/4 25/4 दिन कंप्लीट करता है, 25/4 डेज में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क मानना है तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है कि टोटल वर्क अब क्या माने, आपको अब क्या माने कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल और केवल क्या करना है, क्यों करना है ये ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आपको डायरेक्टली केवल और केवल किसका आपको एलसीएम निकालना है, किससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है आपको, 40 और किससे, 25 से। आपको केवल 40 और 25 का एलसीएम निकालना है, या तो 40-25 का एलसीएम कुछ इस तरीके से निकालिए, या तो आप इस तरीके से 40-25 का एलसीएम निकालिए, और या फिर आप क्या करेंगे 40 और 25 से, तो रेशियो आपका क्या आ रहा है 8 और 5, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 40 गुणे 5 या 25 गुणे 8 किया, कितना आ गया 200 वर्क। तो ये 200 आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपको यहां लिख देना है। तो आपको तरीका क्या है, मैंने ये बताया कि जब भी अगर फ्रैक्शन की तरह सा दिखे आपको जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिया जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल किसका आपको एलसीएम निकालना है, किसका मल्टीपल वो आपको टोटल वर्क मानना है, केवल न्यूमरेटर से डिविजिबल संख्या यानी 40 और 25, जो कि आपका निकल के कितना आ रहा है 200 यूनिट। हाँ, लेकिन जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ी सी यहां पर ध्यान की रखने की बात है, और ध्यान क्या रखना है, जब ए का वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क 200 को जब डिवाइड करोगे किससे, 40 से नहीं डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 40/3 से, तो 40 से डिवाइड करेंगे, नीचे 3 जो है वो तो ऊपर चला जाता है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 40 से डिवाइड किया 5 बार गया, और फिर आपको डिनोमिनेटर में जो लिखा है, जो हर में लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 40 से गया 5 बार, 5 गुणे 3 15, यानी ए का एक दिन का काम कितनी चेयर बनाने का आ गया 15 चेयर, यानी ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है 15 चेयर बनाता है। अच्छा, बी कितने चेयर बनाता है, तो फिर से इस तरह से लिखने की जगह मैं कहूंगा डायरेक्टली करो, 25 से डिवाइड करो कितनी बार जाता है 8 बार, 25 से डिवाइड किया कितनी बार जाता है 8 बार, और 8 गुणे 4 कितना होगा 32, 8 गुणे 4 कितना होगा 32, यानी बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे कि बी एक दिन में जो चेयर बनाता है उसकी संख्या है 32। आप बताइए दोनों से काम कराना है तो पहले पता तो करें कि दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं, तो दोनों का एक दिन में चेयर बनाने की संख्या कितनी आ रही है 15 और 32, कितना आ रहा है एक दिन का वर्क इन दोनों का 47 चेयर बनाने का आ रहा है। अब बोला गया बताओ कितने टाइम में दोनों मिलकर के वही काम कंप्लीट कर देंगे, तो काम तो आपका कितना है 200 यूनिट का, और दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं 47। अच्छा, एक दिन में 47 बनाते हैं
तो टोटल वर्क 200 कराना है तो एक दिन के वर्क से उनके डिवाइड कर देते हैं। आंसर क्या आएगा 200/47 डेज। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ डेज है फ्रैक्शन में देता है, मिक्स फ्रैक्शन में देता है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका अगर मिक्स फ्रैक्शन में या इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख के केवल न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिवाइड करते वक्त न्यूमरेटर से तो डिवाइड करना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे आगे का एग्जांपल है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये क्या बोला गया है, ए किसी काम को 20/3 डेज में कंप्लीट पूरा कर सकता है, बी वही काम कितने दिन में 25/4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो देखो काम कैसे करना है, तो आपको पता ही है क्या करना है, दोनों से कराना है। तो पहले तो ये पता करते हैं ना कितना वर्क है टोटल, ए कितना एक दिन में करता है, यहां पर अभी नहीं पता कर पा रहे हैं, तो पहले तो लिखेंगे कितने दिन में कंप्लीट करता है ए 20/3, बी कितने दिन में कंप्लीट कर देता है वही वर्क, तो आप लिखेंगे 25/4। ए एक दिन का वर्क कितना है ए का, तो आप कहेंगे 20/3, बी का एक दिन का काम कितना है, तो आप कहेंगे कि 25/4। तो टोटल वर्क आपको जब मानेंगे यहां पर, तो आपको पता है ना कि केवल और केवल न्यूमरेटर का एलसीएम लेकर के चलना है। तो आपको संख्या लेनी है जो 20 और 25 दोनों से डिविजिबल हो। तो 20 और 25 का एलसीएम जैसे भी आप निकालते हैं कुछ ऐसे निकालते हैं, आपका अपना अपना तरीका है, पर आप थोड़ा सा अगर देखें रेशियो के पार्ट पर वहीं पर करेंगे, पर मैं अलग से लिख रहा हूं। 20 और 25 में रेशियो है 4-5 का, क्रॉस करेंगे तो 20 गुणे 5 100 या 25 गुणे 4 100 यूनिट, यानी टोटल वर्क आपका आ गया 100। तो एलसीएम आपका जो निकालना होगा वो केवल और केवल किसका एलसीएम निकालना होगा, न्यूमरेटर का, यानी अंश का, हर का एलसीएम नहीं निकालना होगा। अब आपका टोटल वर्क अगर 100 चेयर बनाने का आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, आपका दूसरा प्रोसेस है एक दिन का काम निकालने का। तो बताना 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाता है 5। मैंने बोला न्यूमरेटर से डिवाइड करके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो आप अगर 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितनी बार जाता है 5, और 5 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 15, यानी ए का एक दिन का काम कितना आया 15 चेयर बनाने का। यानी ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो आप कहेंगे 15 चेयर बनाता है। बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो 25 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर यानी अंश से डिवाइड किया, कितनी बार गया 100 में डिवाइड किया, 25 से 100 को डिवाइड किया तो 25 से 4 बार गया, और ला करके मल्टीप्लाई कर देना इंटू 4 जो कि हर में है, जो कि डिनोमिनेटर है। तो 25 से 4 बार गया, 4 गुणे 4 बराबर कितना गया 16, यानी बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो आपका आ रहा है आंसर 16 चेयर बना रहा है हमारे मानने के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने माना है। तो बताओ दोनों मिलकर के वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपको टाइम निकालना है, लेकिन दोनों से काम कराना है। तो टोटल वर्क 100 है और काम किससे कराना है, दोनों से। तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना आ रहा है, तो आप जोड़ के देख लो, ऐड करके देख लो, 15 और 16 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 31, यानी 31 आ गया तो 31 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि दोनों मिलकर के वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो आंसर होगा 100/31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका नंबर ऑफ डेज इंटीजर में नहीं आता तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल ध्यान रखना है न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। जैसे आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन दिया गया है यहां पर जो दिखाई दे रहा है, बोला जा रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर के काम को 35 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ये लिखा है आपको। और क्या दिया है इसके बाद, फिर बोला जा रहा है कि अगर ए अकेले वही काम कंप्लीट करता है, कितने दिनों में दिया है, तो बोला है 45 दिनों में। ए वही काम अकेले करता है तो ए को समय कितना लगता है 45। ऑब्वियस सी बात है, अकेले करेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 35 दिन में समाप्त हो रहा है। तो आपको पता ही है कि यहां पर टोटल वर्क आपको मानना होगा, और टोटल वर्क जो मानोगे वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। तो आपको एक ऐसी संख्या लेकर के चलनी है जो 35 और 45 दोनों से डिविजिबल हो। और सबसे बढ़िया तरीका रेशियो वाला मेथड। 35 और 45 में रेशियो क्या है, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 9 बार। तो या तो 35 गुणे 9 कर लो या 45 गुणे 7 कर लो, जो आपको बेहतर लगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं कह रहा हूं 45 गुणे 7 करते हैं तो कितना आ रहा है 315।
आप 45 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ रहा है 315। तो हमने मान लिया टोटल काम कितनी चेयर बनाने का है, 315 चेयर बनाने का है। ठीक है, तो ए का और बी का दोनों का एक दिन का वर्क कितना आएगा, इस तरह से डिवाइड करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। 7 9 है तो आप डायरेक्टली इधर क्या लिख देंगे 9 and 7, ये डायरेक्टली आप लिख देंगे कि दोनों का एक दिन का वर्क कितना आ रहा है, 9 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर के। एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 7 चेयर बना रहे हैं। आंसर आ रहा है मतलब 315 यूनिट, 315 चेयर बनाना ये टोटल वर्क है। तो बोला गया तो बताओ बी अकेले वही काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हमारा वही काम कंप्लीट कराना है 315 यूनिट। कितना टाइम में बी वही काम कंप्लीट कर लेगा, तो टाइम बराबर समय बराबर टोटल काम कितना कराना है 315 चेयर बनाना है। किससे बनवाना है, बी से। तो आप क्या करेंगे, बी का एक दिन का काम निकालेंगे। ए और बी का एक दिन का कार्य 9 है, ए का एक दिन का कार्य 7 है, तो माइनस कर दो, तो बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 2। अच्छा, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, ये पता चल गया। और अगर बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है तो बताओ पूरा 315 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिससे काम कराना है उसका एक दिन का वर्क जो कि 2 है, और डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 157.5, यानी आपका डी आंसर सही है, 157.5 डेज आ रहा है। सेम आगे चलते हैं, हमारा काम क्या चल रहा है यहां पर, टोटल वर्क, फिर वन डे वर्क, फिर काम किस तरीके से कराना है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और बी अकेले वही काम 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बोला जा रहा है तो बताओ ए वही काम कितने दिनों में अकेले समाप्त कर सकता है। सेम प्रोसेस क्वेश्चन, सेम तरीके का, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला काम हमारा एलसीएम निकालने का है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये से लिखते हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, लिखा है 25 दिन में, 25 डेज में। और अगर अकेले भी कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लेता है, तो लिखा है 40 दिन। तो हमारा सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल संख्या मानेंगे जो कि टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क कितना होगा, तो आपका तरीका वही, ये तो फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो आप रेशियो मेथड यूज करेंगे। 25 और 40 का रेशियो देखें तो 5 से 5, 5 से 8, 40 गुणे 5 200 या 25 गुणे 8 200। और इस तरीके से अगर टोटल वर्क आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जो रेशियो है जस्ट उसका उल्टा लिख देना है, वही इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप 5 8 देख रहे हैं यहां पर, तो यहां क्या लिखेंगे 8 और 5, ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली कि ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं। टोटल अगर 200 चेयर बनाना है तो ए और बी एक दिन में 8 चेयर बना रहे हैं। बी अकेले एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 5 चेयर बना रहा है। अब बोला जा रहा है तो बताओ उसी काम को अकेले ए करे तो कितना टाइम लगेगा। अगर काम ए से कराना है तो टोटल वर्क आपका 200 चेयर बनाना है, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जिससे काम कराना है। काम किससे कराना है, ए से। तो ए का एक दिन का काम है कितना, ये पता करते हैं। तो ए बी में से बी माइनस किया तो ए का एक दिन का वर्क कितना आया 3, यानी ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है। काम उससे कराना है कितना है 200 चेयर बनवाना है। एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो कितना टाइम लगाएगा, तो 3 से भाग दे दिया, तो आपका कितना रहा 200/3 डेज। तो आप ध्यान रखिए, आपके केवल 2 पॉइंट है जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, एक है टोटल वर्क और दूसरा क्या है, एक दिन का काम। टोटल वर्क कैसे मानना है, आपको ऐसी संख्या माननी है जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। और फिर क्या करना है, एक दिन का काम के लिए क्या करना है, जो वर्क है उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जितने दिनों में काम समाप्त किया जाता है उस पर्सन के द्वारा, तो उससे एक दिन का काम उसका निकल आएगा। फिर आगे का प्रोसेस जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक किसी काम को समाप्त कर सकता है 36 दिनों में, अकेले करता है तो 36 दिनों में। बी वही काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बोला जा रहा है कि सी की मदद से वे मतलब कौन, ए और बी दोनों, सी की मदद से वे उस काम को 60/7 डेज में पूरा कर लेते हैं। बताना है कि सी अगर वही काम अकेले करे तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2 से ज्यादा है तो एलसीएम वाला मेथड जैसे भी आप निकालते हैं निकालेंगे। बोला गया ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है, बोला गया है कि 36 डेज में। ये सारी चीजें दी गई हैं कि ए काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 36 डेज में।
बी अगर अकेले करता है तो कितना टाइम लगाता है काम को कंप्लीट करने में, तो लिखा है 30 दिन लगाता है। फिर आगे बोला गया कि अगर वो सी की मदद से, यानी तीनों जब मिलके काम करें तो वो काम 60/7 डेज में कंप्लीट होता है। यानी कहा जा रहा है कि अगर ए, बी और सी तीनों अगर मिलके करें तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 60/7 डेज में। यहां पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रैक्शन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फ्रैक्शन दिखे तो केवल और केवल उसके न्यूमरेटर का यूज करना है टोटल वर्क मानते वक्त। ठीक है, तो आपको देखना यहां है 36, 60 और 30, 36, 30 और इसका न्यूमरेटर में कितना है, अंश में कितना है 60, तो इसका एलसीएम लेकर के चलना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कितना आएगा इसका एलसीएम, एक है 36, दूसरा है 60 नहीं 30 और तीसरा कितना है आपका 60। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके से करिए, आप इस तरीके से करिए या किसी भी तरीके से करिए, पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे तो आधे से अधिक क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको करने के लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऐसे नंबर्स होंगे जो बार बार आते हैं और रिपीट होते रहेंगे, दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस होगा तो ये सब करने की जगह आप 2 से डिवाइड करें, इस तरह से करने पर जो आएगा, मुझे दिख रहा है 36, 30 और 60, 60 और 30 का पहला मल्टीपल तो 60 हो गया, मतलब 30 और 60। आप बताइए 30 और 60 का एलसीएम तो 60 ही आएगा ना, 60 आ गया। अब जो भी संख्या होगी 36 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 60 तो है नहीं। 60 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है, 120, वो भी नहीं है। अगला मल्टीपल कितना होता है 60 का, 180, और हमें पता है कि 36 का 5 गुना होता है 180। आप चेक करेंगे यही निकल करके आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। और अगर दिक्कत आती है तो आपका जो बेसिक मेथड सीखा है एलसीएम वाला, उस तरीके से करेंगे, आंसर आपका आएगा। यानी यहां एलसीएम कितना आ रहा है, मेन बात यहां पर बात की जा रही है एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आ गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वो बेहतर हो जाएगा तो आपको एलसीएम निकालने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टोटल वर्क कितना हमने यहां पर ले लिया, 180। अब 36 का ये कितने गुना है, तो हम कहेंगे कि एक काम को जो 180 चेयर बनाने का है उसे 36 दिन में पूरा कर देता है। तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 36 से डिवाइड किया, यानी ए का एक दिन का काम कितनी चेयर बनाने का है, 5। बी कितना एक दिन में बनाता है चेयर, तो 30 से डिवाइड किया, तो बी का एक दिन का काम आ गया कितना, 6 चेयर, यानी बी एक दिन में 6 चेयर बनाता है। अच्छा, अगर यहां डिवाइड करेंगे तो मैंने आपके साथ आगे जो पीछे जो क्वेश्चन निकल चुके हैं, आगे नहीं जो पीछे क्वेश्चन निकल चुके हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि जब भी फ्रैक्शन वाले पार्ट से डिवाइड करना हो तो न्यूमरेटर से तो डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21। यानी ए बी सी तीनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं, तो आप कहेंगे 21 चेयर बनाते हैं, 21 चेयर बनाते हैं। तो अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काम को कंप्लीट कराओ, किससे कंप्लीट कराओ, सी से। यानी सी द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसी काम को कंप्लीट करने का कितना काम है आपका, टोटल 180 चेयर बनाना है। और ये काम किससे कराना है, सी से कराना है। अच्छा, सी से काम कराना है, 180 चेयर सी से बनाना है, तो पहला काम है हमें पता करना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितना चेयर बनाता है और सी एक दिन में कितना चेयर बनाता है। वो ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि आपको यहां पर यह बात पता है कि ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बना देते हैं। तो ए बनाता है 5 चेयर, बी बनाता है 6 चेयर, दोनों मिलकर कितनी चेयर बना रहे हैं, तो 11 चेयर बना रहे हैं। अच्छा, अगर ये 11 चेयर बना रहे हैं तो बताना तो ये कितना आ जाएगा सी का एक दिन का। अगर ये 11 है 21 में से, तो सी का कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि कितना आ जाएगा, 10। ये दोनों मिलकर के कितनी चेयर बना रहे हैं, ए और बी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के चेयर की संख्या जो बना रहे हैं वो 6 और 5 11 की है, 5 और 6 11 चेयर बना रहे हैं। दोनों एक दिन में 11 चेयर बना रहे हैं, तीनों मिलकर बनाते हैं 21। और ए और बी अगर 11 चेयर बना रहे हैं तो बताओ सी कितनी चेयर बनाता हो एक दिन में। तो 11 इसमें से 11 हटा दो तो सी का एक दिन का वर्क कितना आया, तो आप कहेंगे 21 में से 11 हटा दिया तो 10 चेयर बनाता है। अच्छा, सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है। सी एक दिन में कितना बनाता है, चेयर 10। अब कितनी चेयर बनवानी है, कितना काम कंप्लीट कराना है, 180 चेयर बनवाने का है। तो 180 डिवाइडेड बाई सी से काम कराना है, तो सी का एक दिन का काम 10 है, डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 18 दिन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको टोटल वर्क के लिए ऐसी संख्या माननी है
जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल संख्या मिल जाएगी तो फिर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके एक एक दिन का काम निकाल देंगे, जो कि उनकी कार्य करने की क्षमता आएगी, एक दिन के काम करने की क्षमता आएगी, कितना एक दिन में काम करते हैं, एफिशिएंसी। अब जिससे काम कराना है उससे उसका एक दिन का काम निकालो और जो काम कराना उससे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? जिससे काम कराना है उसके एक दिन के कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, सी की मदद से वे उस काम को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, सी की मदद से वे उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन, अच्छा सी अकेले उस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम है कि हम निकालेंगे एलसीएम। जैसे आप ये देख लो, ए का एक दिन का काम कितना, मतलब ए कितने दिन में कंप्लीट करता है? 45 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 36 दिन में। और जब तीनों मिलके करते हैं तो कितना समय लगता है? आपको दिया गया है कितना? 18 दिन। अच्छा, तीनों मिलके कर रहे हैं काम, तो काम को कंप्लीट होने में लग रहा है 18 दिन। तो हमारा काम क्या है? टोटल वर्क मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा तो ऐसी संख्या मानना होगा जो तीनों से डिविजिबल हो। तीनों से डिविजिबल हो यानी किससे डिविजिबल हो? डिविजिबल हो 45 से, विभाजित हो 45 से, डिविजिबल हो 36 से, और वो विभाजित किससे हो? डिविजिबल किससे हो? 18 से। ऐसी कौन सी संख्या जो 45, 36 और 18 इन सबसे डिवाइड होगी? तो फिर से मैं कहूंगा आपका तरीका ये हो, या थोड़ी प्रैक्टिस आप जब सीखेंगे करेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डायरेक्टली ये दिखेगा कि टोटल वर्क आपका कितना आ रहा है? 180 यूनिट। टोटल वर्क 180 यूनिट, यानी 180 चेयर बनाने का काम है। उस काम को ए अकेले 45 दिनों में करता है, बी अकेले उसी काम को 36 दिनों में करता है, और सी अकेले करे तो कितना टाइम लेता है? सॉरी, सी नहीं, तीनों मिलकर कितना लेते हैं? 18 दिन। तो यहां से पहले पता करेंगे सबका एक एक दिन का काम। एक एक दिन का काम निकालेंगे, कैसे आएगा? डिवाइड करेंगे। ए का कितना एक दिन का काम आ गया? 45 से डिवाइड करो तो 4। ए एक दिन में 4 चेयर बनाता है। बी एक दिन में कितना चेयर बनाता है? 36 से डिवाइड करो तो बी का एक दिन का वर्क आ गया, डिवाइड करने पर कितना? 5। अच्छा, तीनों मिलकर के 18 दिन में 180 चेयर बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 18 से डिवाइड करो, इनका एक दिन का काम आ गया 10। अच्छा, यहां पर आपका वर्क आ रहा है, ए का 4 आ रहा है, बी का 5 आ रहा है। दोनों एक दिन में कितना करते हैं? तो हमें यहां से पता चला दोनों एक दिन में 4 और 5 9 करते हैं। तो दोनों अगर एक दिन में 9 चेयर बना रहे हैं, तो बताओ तीनों अगर 10 बनाते हैं, उसमें से ए और बी ने 9 यूनिट बनाया है, 9 चेयर बनाया है, तो सी ने कितनी चेयर बनाया है? 1। अच्छा, 1 चेयर बनाता है सी एक दिन में। तो बताओ कुल काम करने में समाप्त सी को कितना टाइम लगेगा? तो क्या काम है? 180 चेयर बनाना है। किससे बनवाना है? सी से। और सी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 1। डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 180। यानी अगर सी वही काम अकेले करे तो कुल काम समाप्त करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो वो आपका आंसर आएगा 180, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो टाइप के जो, मतलब एक एक टाइप के जो दो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सेम या डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिनों में। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 20 दिनों में। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? पूरा करेंगे। ठीक है, आपसे काम तो दोनों से कराना, लेकिन एक कंडीशन दे दी गई, काम दोनों करेंगे, लेकिन बी बहुत ही लापरवाह आलसी आदमी है। वो क्या करता है? केवल आधा दिन काम करता है, भाग जाता है। डेली का काम है बी का, आता है, आधे दिन काम करता है, भाग जाता है। तो पहले तो हमारा काम क्या है? पहले तो टोटल वर्क पता चले कि है कितना काम, वो हम मानेंगे, फिर निकालेंगे एक दिन का काम, फिर जो प्रोसेस करने की बात कर रहा है वो आगे बढ़ते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। जैसे बोला गया क्वेश्चन में ए और बी मिल करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 12। कंफ्यूज मत होना कि बाद में ए और बी से ही काम कंप्लीट कराना है, और शुरू में तो दिया ही हुआ है 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
पर शुरू में जो दिया हुआ है वो ए भी पूरे दिन करता है, बी भी पूरे दिन करता है, लेकिन लास्ट में जो काम कराने की बात की जा रही है ना, ए और बी में से बी डेली आधे दिन काम करता है, लेकिन ए क्या करेगा, पूरे दिन करेगा। बी डेली पूरा दिन काम नहीं करेगा, साथ में आधे दिन काम करेगा, भाग जाएगा। अगले दिन आएगा, फिर आधा दिन काम करेगा, भाग जाएगा। बेचारा ए अकेले पूरे दिन काम करता है, आधे दिन साथ देता है बी, आधे दिन अकेले रह जाता है वो। अगले दिन फिर बी आधे दिन अकेले, मतलब बी करता है उसके साथ आधे दिन, फिर अकेले छोड़ के चला जाता है, आधे दिन अकेले ए करता है। इस तरीके से क्वेश्चन में काम को कंप्लीट कराना है। तो ए और बी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 12। तो आपका आंसर 12 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर बोला गया है आगे कि अगर ए अकेले वही काम करता है तो ए को टाइम जो लगता है 20 दिन का लगता है। तो हमारा पहला काम है टोटल वर्क मानना। टोटल वर्क मानेंगे तो ऐसी संख्या, फिर से 2 वाला केस आ गया। और अगर 2 वाला केस आता है तो सबसे बढ़िया तरीका है रेशियो। आप देखिए 4 से 3 बार जा रहा है, 4 से कितनी बार, 4 से 3, 4 से 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुणे 3 या 12 गुणे 5, हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 60। और अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो फायदा ये मिलता है कि 3 5 6 तो डायरेक्टली लिख दो 5 3, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि फिर से डिवाइड करने बैठो। अगर ये मेथड से आप टोटल वर्क निकाल रहे हैं क्रॉस करके, तो आपको शायद आपको जो रेशियो दिख रहा है उसका उल्टा लिख देना है। ए का एक दिन का काम कितना आ रहा है 3 यूनिट, यानी ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है। बी का कितना आएगा, अगर ए 3 चेयर बनाता है एक दिन में, दोनों मिलकर के 5 है, तो बी कितना आएगा, या ए बी में से ए माइनस करो तो कितना आ गया बी का, तो बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि बताओ दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। लेकिन बात यह है कि काम तो दोनों से कराना है, एक कंडीशन है, काम दोनों करेंगे, लेकिन जो काम 60 यूनिट है वो दोनों काम करेंगे, लेकिन बात यह है कि ए तो पूरे दिन काम करेगा और बी क्या करता है, आधे दिन काम करता है, भाग जाता है। पूरे दिन में 2 चेयर बनाता है तो आधे दिन में कितनी चेयर बनाएगा, आधा चेयर, यानी जहां 2 चेयर बनाता था वहां कितनी चेयर बनाएगा, 1 चेयर। यानी दोनों मिलके करें तो बताओ कितनी चेयर बनेगी, 3 चेयर, और यहां 2 की जगह 1 चेयर, 3 और 1 4, यानी डेली 4 चेयर बनेगी, 4 कुर्सियां बनेगी, तो 60 कुर्सियां बनवाना है। एक दिन में बनाते 4 चेयर हैं, 4 कुर्सियां हैं, कितना टाइम लगेगा, तो जो वर्क कराना है 60, उसको डिवाइड किया इनके एक दिन के वर्क से, तो कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 15 दिन। 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों करें, लेकिन बी आधे दिन काम करता है डेली। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे आप बेहतर तरीके से। ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह भी क्वेश्चन तो लगभग क्या सेम ही है, वैल्यू अलग है, तरीका जो ऐसे किया था वैसे ही करेंगे। जैसे यहां पर आप देखो कि ए और बी मिल करके कितने दिन में समाप्त करते हैं काम को, लिखा गया है कितने दिन में समाप्त करें, 36 डेज में। अगर ए अकेले करता है तो कितना दिन लगता है, तो आप कहेंगे ए अकेले काम करता है तो कितना टाइम लगता है, 45। तो पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमारा है टोटल वर्क मानना। और टोटल वर्क कितना आएगा, तो हमें ऐसी संख्या जो 36 और 45 से डिविजिबल हो, थोड़ा रेशियो का यूज करते हैं, 9 से 4 टाइम्स और 9 से 5 टाइम्स, तो या तो 36 गुणे 5 करो या 45 गुणे 4 करो, आता कितना है 180। ये हो गया टोटल वर्क, यानी 180 चेयर बनाने का काम है, ये हमने मान लिया। अच्छा, अगर 180 चेयर बनाना है 36 दिन लगता है, तो एक दिन के काम के लिए 36 से डिवाइड करेंगे। 45 दिनों में 180 बनाता है तो 45 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आएगा। बट अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो 4 5 है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 5 4। ये केवल 2 के लिए स्पेशली डायरेक्टली मेथड यूज हो सकता है। अच्छा, ए का एक दिन का काम तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक दिन में 4 चेयर बनाता है। बी एक दिन में कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे माइनस कर देते हैं, ए प्लस बी में से ए गया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा, ए और बी दोनों से काम कंप्लीट कराना है, दोनों से काम कंप्लीट कराना है। काम कितना है टोटल, तो 180। लेकिन बात यह कि काम तो दोनों करेंगे पर काम चोर भी यहां उपस्थित है। और कौन है काम चोर, ये काम चोर है बी।
जो कि डेली आधे दिन काम करता है, केवल आधा दिन काम करता है, भाग जाता है, यानी ये तो पूरा 4 यूनिट करेगा, पर ये 1 यूनिट की जगह इसका आधा यानी 0.5, आधा करेंगे 1 का तो 0.5 करेगा। यानी आप ये बताओ जब दोनों काम करें, पूरे दिन एक काम करे तो ये तो 4 करेगा, और ये आधे दिन काम करेगा तो पूरे दिन में 1 चेयर बनाता है, तो आधे दिन में कितना चेयर बनाएगा? 0.5 बनाएगा। और 0.5 बनाएगा तो बताओ, क्योंकि 1 का आधा 0.5 होता है, एक दिन में दोनों कितनी चेयर बनाएंगे? 4 और 0.5 4.5 4.5, यानी डेली 4.5 यानी 4.5 चेयर बनेगी। तो बताओ 180 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 दिन। डिवाइड करने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, डिवाइड हो जाएगा। 45 का 4 गुना होता है 180, पॉइंट लगा है, एक जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 40 दिन। आंसर आपका डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन? ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में समाप्त कर सकता है। अच्छा, ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से अलग है। क्या बोला जा रहा है? ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में समाप्त कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके। ठीक है, ए किसी काम को उतने ही समय में समाप्त कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके समाप्त करते हैं। यानी अगर जितने समय में ए कंप्लीट करता है उतने समय में बी और सी मिल करके समाप्त करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि ए की अकेले की क्षमता उतनी ही है जितनी की बी और सी। अगर ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी और सी भी उस काम को करने में कितना दिन ले रहे हैं? 10 दिन। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 10 दिन है नहीं, जितना टाइम ए लेगा काम को समाप्त करने में बी और सी उतना ही टाइम लेंगे मिल करके। इसका मतलब ए की क्षमता, कार्य करने की जो ए की क्षमता है, एफिशिएंसी है, और बी और सी की जो मिला के एफिशिएंसी होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी यह है कि जितने समय में बी और सी मिलकर के कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर के इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं तो यह बोला जा रहा है कि जो काम ए और बी मिलकर के 12 दिन में समाप्त करते हैं वो सी अकेले से 60 दिनों में समाप्त करता है। जो काम ए और बी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं वही काम अगर अकेले सी करे तो कितना टाइम लेगा? तो बोला गया है 60 दिन का समय लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि बताओ, तब बताओ अगर ऐसा है कि ए उतने ही दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को जितने समय में बी और सी मिलकर के, मतलब ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। फिर बोला जा रहा है जो काम ए और बी मिलकर के 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं वही काम सी अकेले करे तो 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताना यह है कि बी वही काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा। बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। आपको क्या करना है? टोटल वर्क निकालना होगा, और टोटल वर्क निकालेंगे तो बताइए 12 और 60 कैल्शियम कितना आएगा? ये तो बहुत बेसिक है, सीधा सीधा 12 के टेबल में 60 आता है तो सीधा सीधा 60 लिख देते हैं। नहीं तो रेशियो 1:5 का है, या फिर डिवाइड करो, 12 से डिवाइड किया। अगर 12 और 60 कैल्शियम देखें, जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, जरूरी हो कि नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। एलसीएम रहेगा, आसानी रहेगी। 12 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना चेयर बना रहा है? ये दोनों मिलकर के 5। 80 60 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 1। अब यहां से आगे का प्रोसेस है। बी का अगर निकालना है एफिशिएंसी, क्यों निकालना है बी का एफिशिएंसी? क्योंकि बी से काम कंप्लीट कराना है, और बी का काम बी से कंप्लीट कराना है तो बी ऐड करने पर भी नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपको यहां आगे का प्रोसेस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आपको यह चीज तो दी गई है ना, क्या दिया गया है? ए इक्वल टू बी प्लस सी, और ये क्या चीज बराबर है? ये बात ध्यान रखना, एफिशिएंसी बराबर है। ए की एफिशिएंसी उतना ही है जितना कि बी और सी की मिला करके। तो आप ये बताओ, अगर हम तीनों को जोड़ दें, यहां पर माइनस भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, तरीके बहुत सारे होते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, पर आपको तरीका जो बेहतर आए, जो दिमाग में स्ट्राइक करे सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन में वही ट्राई करना है। मेरे दिमाग में आ रहा है, अधिकतर लोगों के दिमाग में आएगा, ऐड करके ही देखना बेहतर होगा, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो बी प्लस सी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, और बी प्लस सी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तीनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 6।
तीनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 6। अच्छा, एकदम बेसिक ना जाकर के मैं थोड़ा सा एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, क्या डिस्कस करूं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिल करके। टोटल कितनी चेयर है? 6 चेयर है। और ए जितना चेयर बनाता है बी और सी मिलकर के उतना ही चेयर बनाते हैं। टोटल 6 है, तो क्या हम यहां लिख सकते हैं 3 और 3? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए की क्षमता उतनी है जितनी बी और सी की मिला करके। तीनों की क्षमता मिला के अगर 6 चेयर बनाने की है तो आधा आधा कर दो, एक अकेले बी और सी का साथ में। तो ये 3, ये भी 3 ए हो गया, 3 बी और सी हो गया। सी का कितना है इसमें? तो आपको पता है कि सी का एफिशिएंसी कितना है। सी एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो बी एक दिन में कितना चेयर बनाएगा? 2। कैसे? तो आप कहोगे बी और सी 3 चेयर बनाते हैं, सी 1 चेयर बनाता है, तो 2 चेयर किसने बनाया? बी ने। तो बोला जा रहा है कि बताओ बी वही काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा? कौन सा काम? 60 चेयर बनाने का। कितना टाइम लेगा बी इस काम को समाप्त करने में? तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का 1 दिन का काम। और बी का 1 दिन का काम कितना है? तो 2 चेयर बनाने का है, तो 2 से डिवाइड किया और आंसर आपका कितना आ गया? 30 दिन। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक और क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन अलग है या सेम है? सेम टाइप के क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। जैसे एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में समाप्त कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके। मतलब ये फिर से वही बात आ गई कि ए की अकेले की क्षमता कितनी है? बी और सी की जो क्षमता मिला के होगी, जो बी और सी मिल करके जितना करेंगे उतना ही ए काम कर पाता है, ये पता चल गया। आगे बोला गया यदि ए और बी मिलकर इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर ए और बी, आगे का प्रोसेस ये है, ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? लिखा गया है, बोला गया है, दिया गया है 24 दिन में समाप्त करते हैं। यानी ए और बी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे बोला गया क्या कि अगर वही काम सी करे तो सी को कितना टाइम लगता है? तो सी काम को कंप्लीट करता है 40 दिन में। फिर आगे क्या करेंगे? आगे वही करेंगे जो करते आए हैं। पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 24 और 40 कैल्शियम रेशियो का फायदा उठाएंगे। 8 से ये 3 बार, 8 से ये कितनी बार? 5 बार। और रेशियो का फायदा उठाएंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताना 40 गुणे 3 120, या फिर आप कर सकते हैं 24 गुणे 5 120। यानी टोटल काम कितना करना है? 120 चेयर बनाना है। डिवाइड करने की प्रॉब्लम इस मेथड में समाप्त, क्योंकि आपका 3 5 है तो डायरेक्टली लिखेंगे 5 3, क्योंकि डिवाइड करने पर वही आने वाला है, तो डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो यहां से फिर से अगर हमने ऐड किया, ऐड क्यों किया? थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर बी और सी का 1 दिन का वर्क हमें पता है। तो अगर हम देखें तो बी और सी जोड़ने पर आएगा, माइनस करने पर बी माइनस सी आएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा ऐड कर लें। अच्छा, बी और सी उतना ही काम करते हैं जितना ए। बताइए तीनों मिलकर के कितना करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 और 3 8, यानी तीनों मिलकर के 1 दिन में कितने चेयर बनाते हैं, कितनी कुर्सियां बनाते हैं? तो ये आ रहा है तीनों मिलकर के 1 दिन में 8 कुर्सियां बनाते हैं। हमें पता है कि ए जितनी कुर्सी बनाता है बी और सी मिलकर के उतनी कुर्सी बनाते हैं, टोटल 8 है, तो हम सीधा करेंगे आधा आधा कर देते हैं, 4 और 4। अच्छा, अगर 4 और 4 कर दिया तो यानी कि ए 4 चेयर बनाता है, तो बी और सी मिलकर के भी 4 चेयर बनाते हैं 1 दिन में, जिसमें से सी 1 दिन में कितनी चेयर बनाता है? 3। तो बी कितना 1 दिन में चेयर बनाएगा? दोनों मिलकर के 4 है, जिसमें सी ने 3 चेयर बनाया, तो बी 1 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 1 चेयर बनाएगा। बी 1 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 1 चेयर बनाएगा। तो बताओ बी कितने दिनों में वही काम समाप्त कर देगा? बी को कितना टाइम लगेगा? तो टोटल कितनी चेयर बनवानी थी बी से? तो आपको दिया गया है, जो आपने माना है, दिया नहीं गया, माना है, कितनी चेयर बनवाना है? 120 चेयर बनवाना है। किससे बनवाना है? बी से। और 1 दिन में बी कितनी चेयर बनाता है? 1 चेयर बनाता है, तो डिवाइड कर दो उसके 1 दिन के वर्क से, तो कितना दिन आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 120। यानी ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आगे के जो क्वेश्चन होंगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बेसिक से स्टार्ट किए हैं।
केवल एक मेथड की बात कर रहा हूं, मैं फ्रैक्शन वाला मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं परसेंटेज वाला मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, और मैं अभी तो क्वेश्चन वो भी करूंगा डिस्कस जब ये चैप्टर समाप्त होंगे, आगे का प्रोसेस और बहुत सारे चैप्टर समाप्त होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए बस इतना, आगे मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पड़ाव पे, तब तक के लिए नमस्कार।